केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन क्लास 12th की, और इसमें आपका एक हेडिंग आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो नाम है आपका आइडियल सॉल्यूशन। इस आइडियल सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा नीट में पूछा गया, जी में पूछा गया। तो इस एक क्वेश्चन पर आप लोग फोकस करिए और इस पूरे वीडियो को देखिए। लास्ट में कुछ क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका आइडियल सॉल्यूशन। पहले बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। ऐसा सॉल्यूशन जो प्रत्येक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, उसे कह दिया गया ये क्या है आपका आइडियल सॉल्यूशन। तो राउल्ट लॉ इज ऑब्डेड एग्जैक्टली एट ऑल कंसंट्रेशन एंड एट ऑल टेम्परेचर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो एवरी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर राउल्ट लॉ का फॉलो करता है वो कहलाता है आपका आइडियल सॉल्यूशन, और जो ना फॉलो करे उसे कह दिया जाता है कि ये है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बट हम लोग आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, आदर्श सॉल्यूशन, आदर्श विलयन की बात करते हैं कि प्रत्येक टेम्परेचर कंसंट्रेशन पर राउल्ट नियम का पालन करे, वो आपका है आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन क्या रियल में आइडियल सॉल्यूशन बहुत ज्यादा मिलते हैं? नहीं। जब आपका कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें आप जो है वाटर मिलाइए, और जैसे जैसे जो है वाटर मिलाया जाएगा इसकी डाइल्यूशन बढ़ेगी। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा तो आपका बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाए, हाइपर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, तो इस हाइपर डाइल्यूट सॉल्यूशन को ही कह दिया जाता है कि ये आपका अब काम कर रहा है आइडियल सॉल्यूशन के जैसा। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है जब आपका डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो सॉल्यूशन की, और डाइल्यूशन का मतलब है आपका प्योरिटी से। अगर इसकी प्योरिटी इम्प्योर हो जाए, प्योरिटी कम हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो उसी का नाम हाइपर सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। और ये वैसे ही काम करता है जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन। तो बहुत कम आइडियल सॉल्यूशन है, बट है आपके, बनाए जाएंगे। तो यहां पर हो गया है आपका आइडियल सॉल्यूशन की डिफिनीशन। एन आइडियल सॉल्यूशन सो मेनी कैरेक्टर, इसके बहुत ज्यादा कैरेक्टर भी हैं, और ये कैरेक्टर हैं आपके दो, फर्स्ट और सेकेंड। मान लेते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसके लिए दो कंपोनेंट ले लिए हैं, ए और प्लस बी, ए और प्लस बी। अब ए और बी को आप मिलाइए, मिलाने में जितने इसके एंथैल्पी में परिवर्तन हो, मिलाने में जितनी आपका कहा जाता है मिक्सिंग एंथैल्पी चेंज, तो इसे कहा गया मिक्सिंग एंथैल्पी परिवर्तन जो है ये आपका 0 होता है। अब ये अगर वैल्यू 0 हो जाए, ए और बी मिलाया गया, तो मिला करके आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन बनाने में जितनी एंथैल्पी एनर्जी आपका रिलीज या एब्जॉर्ब हुआ, इसकी वैल्यू जो है 0 है। अब क्या इसका मतलब कि इसमें जितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब है कि ना तो एब्जॉर्ब हो रही है, ना आपका इवॉल्व हो रही है, ना तो एक्सक्रीशन हो रहा है, ना एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ए और बी मिलाया आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो इसमें ना एनर्जी रिलीज होगी, ना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, अर्थात एंथैल्पी चेंजिंग, मिक्सिंग एंथैल्पी चेंजिंग की वैल्यू क्या होगी? 0। इस बात को आप ध्यान देंगे, ये पहला पॉइंट है। ये आपका डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या? 0। मिक्सिंग एंथैल्पी चेंजिंग जो है ये कितना हो गया? 0। सेकेंड पॉइंट है आपका ए और बी मिलाया,
तो ए बी मिलाने के बाद ए और प्लस बी, तो ए बी का बना है आपका आइडियल सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि ए बी का बन गया आपका आइडियल सॉल्यूशन। जो वैल्यूम इसका है, माने वैल्यूम वी ए मान लिया जाए और इसको वी बी मान लिया जाए और इसको डेल्टा वी मान लिया जाए, तो इन दोनों का एडिशन जो है ये v के इक्वल होगा, इक्वल टू आपका डेल्टा v। कहने का मतलब है कि a और b दो कंपोनेंट ले करके जब हम आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो उसके वैल्यूम में चेंजिंग है, मिक्सिंग वैल्यूम चेंजिंग है, इसकी भी वैल्यू 0 होती है। जब दोनों इक्वल हो गया तो इक्वल होने का मतलब है कि ना तो गेन हुआ, ना तो एब्जॉर्ब, ना तो बढ़ा, ना तो घटा। इसका मतलब है कि वैल्यूम मिक्सिंग जो है ये कितना हो गया, वैल्यूम मिक्सिंग चेंजिंग कितना हो गया, 0। अब अगर कई घटक हैं तो ये बराबर हो जाता है। हमने बताया वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू आपका डेल्टा वी के हो जाता है। इस प्रकार एंथैल्पी में चेंजिंग इज इक्वल टू डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 होता है। इस पे क्वेश्चन आता है कि आपका अगर नहीं एंथैल्पी बदल रहा है तो न बदलने का मतलब है कि जितनी वैल्यू इधर है उतनी वैल्यू इधर भी है, दोनों इक्वल है, चेंजिंग नहीं है, तो ये आपका दोनों इक्वल हो गया। इसी प्रकार वैल्यूम भी चेंज नहीं होगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, वैल्यूम मिक्सिंग जो है चेंजिंग कितना हो गया है आपका 0। न तो वैल्यूम घटेगा न तो वैल्यूम बढ़ेगा। इन दो पॉइंटों को आप ध्यान देंगे आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए। ये खास बातें हैं आइडियल के लिए। एक चीज और हम देखेंगे, जैसे हमने माना कि दो कंपोनेंट है ए और बी, मिला करके एक हम आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं ए बी। ध्यान देंगे यहां पर अगर इस टाइप की चीजें हैं तो इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट होंगे, ए और ए, बी और बी के मॉलिक्यूल, और ये मिलेंगे तो बनेगा ए और बी। अब इसके बीच में जो लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स, और ये भी आपका इंट्रा अट्रैक्शन फोर्स। इंट्रा अट्रैक्शन फोर्स ए मॉलिक्यूल के बीच और प्लस बी मॉलिक्यूल के बीच, इन दोनों के बीच लगने वाला इंट्रा अट्रैक्शन फोर्स जो है ये ए बी मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले इंट्रा अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होता है। जितना फोर्स बल, आकर्षण बल, अंतर आकर्षण बल इनके बीच होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट जो आइडियल सॉल्यूशन बना है आपके, इसके बीच लगने वाले अंतर आकर्षण बल इंट्रा अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होगा, तब आपका बनेगा क्या, आइडियल सॉल्यूशन। इसका एक क्वेश्चन आपका जो है आया, तो मिला जुला करके आपको जानना है तीन चीज। पहला डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा वी मिक्सिंग 0। ना तो इसमें एनर्जी जो है हीट एब्जॉर्ब होगा ना रिलीज होगी, इसमें वैल्यूम ना घटेगा ना बढ़ेगा। कंपोनेंटों का वैल्यूम आइडियल सॉल्यूशन के वैल्यूम के इक्वल होगा, तो वैल्यूम में मिक्सिंग जो चेंजिंग है ये 0 होगी, और ये एंथैल्पी में परिवर्तन तमाम कंपोनेंट के योग के एडिशन के इक्वल होता है। इस बात पर ध्यान देंगे आइडियल सॉल्यूशन में। तो इस आइडियल सॉल्यूशन का एक सेकंड क्वेश्चन जो आया है आपका, वो रिलेटेड रहा गिब्स फ्री एनर्जी से। हमने गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा थर्मोडायनामिक्स में, और इसमें यह बताया गया कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने में जितना भी अधिकतम एनर्जी यूज किया जाता है वो उसका कहलाता है गिब्स फ्री एनर्जी। वो क्या कहलाता है, गिब्स फ्री एनर्जी। इसके लिए फार्मूला है डेल्टा जी, जिसे हमने लिख लिया फ्री एनर्जी चेंज है, डेल्टा एच आपका चेंज इन एंथैल्पी है,
और डेल्टा एस जो है चेंज इन एंट्रोपी है। एंट्रोपी मींस डिस्टरबेंस होता है। एक क्वेश्चन आता है एंट्रोपी का, जितना ज्यादा डिस्टरबेंस होगा उतने इंक्रीज करता है एंट्रोपी। जैसे गैस है, इसके मॉलिक्यूल ज्यादा दूर दूर है, डिस्टरबेंस ज्यादा है, तो इसकी एंट्रोपी भी ज्यादा है। डिस्टरबेंस ज्यादा तो एंट्रोपी भी उतनी मैक्सिमम। ठोस से ज्यादा लिक्विड का, लिक्विड से ज्यादा गैस का। एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट मिलता है आपको सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में। अब यहां जो है हम देखते हैं फॉर आइडियल गैस, और उसी प्रकार है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल गैस के लिए हमने पढ़ा डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 और डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू भी आपका 0। ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है। इन दोनों की वैल्यू 0 है। इसको हम फ्री एनर्जी चेंज वाले इक्वेशन में रखते हैं, तो ये आ गया है आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू टी और डेल्टा एस। इसको हम कर लेते हैं मिक्सिंग। यहां देखिए आप, ये हो गया है आपका मिक्सिंग, ये है आपका क्या? माइनस। तो यहां बराबर किया जाए, इसकी वैल्यू 0 होती है, माइनस टी और डेल्टा एस। क्या है आपका? टी और डेल्टा एस, ये है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर और ये है आपका चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस। क्या इसकी वैल्यू 0 होगी? क्या इसके इक्वल होगा? तो ये आपका डेल्टा एच अगर मिक्सिंग हम निकालें, डेल्टा जी और मिक्सिंग निकालें, तो ये इक्वल कर दिया जाए यदि टी और डेल्टा एस के, तो ये आपका इक्वल नहीं होगा और ना तो ये इसकी वैल्यू 0 आएगी। ध्यान देंगे आप, डेल्टा जी मिक्सिंग जो है ये इक्वल इसके न आएगा और ना ही जो है इसकी वैल्यू डेल्टा टी एस की ना इसके इक्वल आएगा, न ज्यादा आएगा, न कम आएगा। तो ये आपका है कि बराबर नहीं हो सकता है। इक्वल नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। मैक्सिमम मिनिमम ये हो सकता है, लेकिन ये बराबर नहीं हो सकता। ध्यान देंगे, उल्टा बोल गया मैं। तो ये इक्वल नहीं होगा, दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड आता है, डायरेक्ट वैल्यू दिया जाता है और पूछा जाता है कि इक्वल होगा कि नहीं, तो आप करेक्ट करेंगे कि इक्वल नहीं होगा। ये आता है गिब्स फ्री एनर्जी से। ये आप फार्मूला जानते हैं, इसमें बताया गया है कि यदि जो है डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगा तभी रिएक्शन ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा। डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट नहीं होगा, और डेल्टा जी 0 होगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ये बताया जाता है फ्री एनर्जी, ये गिब्स फ्री एनर्जी में बताया जाता है। तो इन 3 वैल्यूज को ध्यान रखते हैं। इसी 3 कंडीशन पर जो है गिब्स फ्री एनर्जी बेस्ड है। इसके लिए ये फार्मूला है। हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच आप एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और वैल्यूम मिक्सिंग 0 रख करके देखिए, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती है। इस पे आपका बेस्ड है आइडियल सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन, तो इस पे आप ध्यान देंगे। इसके बाद एक डायरेक्ट क्वेश्चन बना है आपका जो आइडियल सॉल्यूशन का रहा, और ये है आपका एग्जाम्पल। क्या रहा? एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल रहा है आपका, ये है आपका बेंजीन और प्लस टॉलुइन, फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा है आपका ब्रोमोएथेन और प्लस आपका क्लोरोएथेन। बेंजीन को लिखा जाता है आपका ऐसे स्ट्रक्चर, टॉलुइन को आप बेंजीन रिंग बना करके ऊपर लिख देंगे CH3,
ब्रोमो एथेन आपका C2H5Br है और C2H5 आपका Cl है। अगला है आपका डाई लगा लेंगे, डाई ब्रोमो इथेन और आपका डाई क्लोरो एथेन। तो फार्मूला होगा C2H4Br2 और C2H4Cl2। अगला है आपका नॉर्मल हेप्टेन और प्लस है आपका नॉर्मल, ये दो एल्केनों के मिक्सचर रहे और ये रहा आपका नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन। तो ये आपका दो नाम रहा, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन। एक और एग्जाम्पल रहा है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिक्सचर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड और आपका सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये इतने एग्जाम्पल रहे कि इसके आइडियल सॉल्यूशन के 1 2 3 4 और 5 एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन इस बात को आप ध्यान देंगे, ये आपका है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मीन्स आपका ऐसा सॉल्यूशन होगा ए बी मिलेगा, ए और बी बनेगा, ए और बी मिला ए बी बना। ए और बी का रेशियो जो है वो 1:1 होना चाहिए। यदि 1:1 है, दोनों कंपोनेंटों का मिक्सचर जो है 1:1 होगा, तो ये बाइनरी आपका सॉल्यूशन होगा और ये एग्जाम्पल है आइडियल सॉल्यूशन का। डायरेक्ट एग्जाम्पल दे दिया जाता है, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज, तो इसमें से आपको मिलता है ऑप्शन। ये सारे इंट्रेंसों में आया है आपका, ऑल इंट्रेंस एग्जामिनेशनों में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया। डेल्टा एच मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 और आपका मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम क्या 0। डेल्टा एच इज इक्वल टू H1 प्लस है आपका H2 प्लस है आपका H3, सबके पहले डेल्टा लगा लीजिए, ये आपका आया। तो ये सारे क्वेश्चन दिए गए। V0 मिक्सिंग, डेल्टा H मिक्सिंग 0 और आपका राउल्ट्स लॉ का टोटली फॉलो करे, ये 3 कंडीशन है आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो देख लीजिए डायरेक्ट एंट्रेंसों में क्वेश्चन आए हैं इस पे बेस्ड। ये है आपका आइडियल और नॉन आइडियल। ऐसा सॉल्यूशन जो सभी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर राउल्ट के नियम को फॉलो करे आइडियल है, और फॉलो ना करे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल बहुत ज्यादा हाइपर डाइल्यूट होता है तो उसी को आइडियल मान लिया जाता है। जैसे बाइनरी कुछ सॉल्यूशंस बनाए गए और इन्हें कहा गया कि ये आइडियल सॉल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन पर बेस्ड पहला क्वेश्चन रहा है आपका, which one of the following is incorrect for ideal solution। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 ये करेक्ट है, यू मिक्सिंग 0 करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। डेल्टा एच की वैल्यू जो है अभी हमने निकाला फ्री गिब्स फ्री एनर्जी से आपका कि डेल्टा जो है ये G इक्वल टू डेल्टा एच माइनस है आपका T और डेल्टा एस। यहां पर यदि आप इसको मिक्सिंग करके 0 रख देते हैं तो ये माइनस में वैल्यू आ जाती है डेल्टा G मिक्सिंग की। तो क्या ये इक्वल होगा? न्योर, कभी नहीं ये इक्वल हो सकता है। तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये जो है आपका क्या है, ये इनकरेक्ट है और यही इनकरेक्ट वाला ऑप्शन जो है आपका क्या है, सही है। दूसरा कहा फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, एक आप सॉल्यूशन बना रहे हैं फ्रॉम 2 कंपोनेंट जिसमें 2 कंपोनेंट लिए गए हैं, तो क्या होगा?
अभी आपको बताया अगर दो कंपोनेंट लिया गया है तो ये आपका डेल्टा एच एंथैल्पी में जितना भी चेंज है इसका सब योग जो है ये कुल एंथैल्पी के सॉल्यूशन के चेंजिंग के इक्वल होता है। तो ये केवल मैंने एक ऑप्शन लिखा है। इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से ये आपका आंसर करेक्ट होगा। इसके पहले हमने बताया जो दूसरे पॉइंट पर आइडियल सॉल्यूशन के बेस्ड है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बताना है। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने पढ़ा डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये राउल्ट लॉ का कंप्लीटली जो है फॉलो करता है, टोटली फॉलो करता है, ये भी करेक्ट है। ये है आपका इनकरेक्ट। ये है आपका एंट्रोपी में चेंजिंग, और एंट्रोपी में आपका चेंजिंग जो है ये दिया गया है 0, ऐसा नहीं है। अगला है आपका क्वेश्चन ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट। ध्यान देंगे यहां पूछा गया है एक्सेप्ट, तो ये बेंजीन और टॉल्यूइन है, ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। क्लोरोबेंजीन है आपका और ब्रोमोबेंजीन है, ये भी एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बदल दिया गया है। ये है आपका क्लोरोएथेन और आइडोएथेन, ये भी एग्जाम्पल है। एक्सेप्ट है आपका क्या? एथिल आयोडाइड और एथिल एल्कोहल, ये आपका एक्सेप्ट है। तो 4th वाला ऑप्शन आपका सही है, यही एक्सेप्ट है। हमने पढ़ा है कि आइडियल सॉल्यूशन में न तो चेंज होता है डेल्टा एच में, न तो चेंज होता है आपका डेल्टा वी में। इसी का नाम है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और आपका मिक्सिंग ऑफ वैल्यू। इनमें कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होता है हमेशा आइडियल गैसों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड आपका CO है, जो एक प्रकार का न्यूट्रल ऑक्साइड है। वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द आइडियल गैस। इसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए है आपका हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो हमेशा इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर यूज किया जाता है। ये ऑप्शन है आपका करेक्ट है। फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच करेक्ट है, यस। डेल्टा वी 0 ये भी पॉसिबल है, यही होता है। डेल्टा एच डेल्टा वी दोनों पॉसिबल है। ये आपका डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा वी निगेटिव, ये आपका रॉन्ग है। तो आपका दोनों सही है, बोथ वाला ऑप्शन सही होता है सी को देखेंगे, ये दोनों के लिए करेक्ट ऑप्शन है आपका। तो ये है आपका आइडियल सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटेड क्वेश्चन। स्पेशली सभी इंट्रेंसों में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको आप ध्यान से देखिए और इसे जो है आप सॉल्व